अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 22 जुलाई 2025 है और दिन है मंगल का। मिर्ज़ा अफरीदी साहब अब सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से उनके नाम पे कई एतराज़ात किए गए। अब ये हकीकत सामने आई है कि ना तो अली अमीन गंडापुर साहब ने इनको टिकट दिया था और ना ही इमरान ख़ान साहब ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है वो जिसने मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट दिया है। तो इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब भी आखिरकार पट पड़े हैं कि सब मुझे बुरा कह रहे हैं। मैं क्या कोई डिक्टेटर हूँ? क्या पूरे के पूरे इख्तियारात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास हैं? क्या ये जमहूरी जुमात नहीं है? क्या यहाँ पे जो है बाकायदा मीटिंग्स नहीं होती, पार्लिमानी या सियासी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जाता, उसमें डिस्कशन नहीं होती? तो सारे सोशल मीडिया वाले, सारे लोगों की तोपों का रुख जो है वो आखिरकार मेरी तरफ क्यों है? और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ज़राए कह रहे हैं कि ये भी कहा है कि ये जो टिकट है मिर्ज़ा अफरीदी को, ये दिया है सेनेटर शिबली फराज साहब ने। उन्होंने सेनेटर को जो है ना टिकट दिए हैं। मेरा क्या काम है कि मैं हर एक को टिकट देता रहूं? तो अब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है डेफिनेटली। तो इमरान ख़ान साहब का उस पर मौक़िफ़ सामने आएगा। अलीमा ख़ानम जो है, मैंने आज सुबह वीडियो में बताया था कि 5 बजे इमरान ख़ान साहब अली अमीन के हवाले से फ़ैसला करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं 5 बजे माज़रत के साथ कोई अपडेट्स वगैरह मैं देख नहीं सका। अलीमा ख़ानम की मुलाकात आया हुई ना हुई, अडियाला जेल के बाहर तो वो गई हैं, तो उनके सामने जब ये सूरत हाल पेश होगी तो ही विल पास हिज आर्गूमेंट्स, हिज रिमार्क्स। इमरान ख़ान साहब अपना फ़ैसला इस हवाले से ज़रूर सुनाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर जो कुछ होता रहे तो इमरान ख़ान साहब उस पर खामोश रहे, क्योंकि ये स्ट्रगल तो इमरान ख़ान साहब की है ना। और दूसरा, मैंने आज सुबह भी ये बताया था कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली वैसे तो दुरुस्त थी, लेकिन एक उसमें खामी थी कि तहरीक इंसाफ अगर मज़ीद होमवर्क करती, बाकायदा प्लान के साथ जाती, तो एक सेनेट का जो सीट है वो मज़ीद भी कंफर्म कर सकती थी। वो ऐसे कि मुराद सईद को 26 वोट मिले। एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए 18 वोट चाहिए होते हैं, 18 MPs के। तो मुराद सईद को 26 मिले, यानी कि 8 वो हो गए। इसके अलावा फैसल जावेद ख़ान को जो है वो 22 मिले, तो 4 उनको ज़्यादा मिल गए। मिर्ज़ा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी को 21 मिले। तो ये टोटल आप मिला लें तो 18 वोट बनते हैं। तो ये 18 वोट जो है वो बच सकते थे और एक और सेनेटर मुंतखब किया जा सकता था और इस तरह 7 हो जाते। क्योंकि एक की वजह से, एक सेनेटर मुंतखब ना होने की वजह से अपोजिशन को, आपको पता है कि 2/3 अक्सरियत मिल गई है और अब वो जिस तरह चाहें वो कानून साजी कर सकते हैं। वैसे अगर एक वोट भी मिल जाता, मज़ीद टिकट भी मिल जाती PTI को, तो फिर भी उन्होंने यही काम करना था। आपको पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है।